हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विथ टारगेट अचीव में। आज हम आपके लिए डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के विषय शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन का नया टॉपिक लेकर के आए हैं। नया टॉपिक नहीं, पिछला ही टॉपिक रिलेटेड है उससे, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि विद्यालय की मानवीय संस्थाएं क्या क्या हैं, या मानवीय संस्थाएं मान लीजिए, या मानवीय संसाधन क्या क्या होते हैं। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि विद्यालय के मानवीय संसाधन होते क्या हैं। मानवीय संसाधन, पहले तो मानवीय संसाधन होते क्या हैं, मतलब जिसमें मनुष्यों का योगदान होगा, यही तो हुआ मानव के संसाधन, या जिसमें मनुष्यों का प्रयोग किया जाएगा वो हमारे होंगे मानवीय संसाधन। तो विद्यालय में कौन कौन से मानवीय संसाधन होते हैं, तो देखिए विद्यालय में आपको क्या, सबसे पहले तो हमको मिलते हैं प्रधानाध्यापक, जो स्कूल के प्रिंसिपल भी हो सकते हैं, संरक्षक भी हो सकते हैं। इसके बाद हमारे मिलते हैं शिक्षक, टीचर। फिर इसमें विद्यालय में मानवीय संसाधन में छात्र हो सकते हैं, कर्मचारी वर्ग हो सकते हैं। विद्यालय के मानवीय संसाधन में यही तो लोग हो सकते हैं। पहले हमको चाहिए क्या, विद्यालय में होना है प्रिंसिपल होगा, देखिए प्रिंसिपल, हो गए हमारे, टीचर हो गए, और स्टूडेंट हो गए, और कर्मचारी वर्ग हो गए। 4 लोग हो गए, हमने 4 आपको बताए। तो चलिए देखिए, इसमें हमने बताया पहला होता है शिक्षक। तो शिक्षक होता क्या है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। शिक्षक, ठीक है, शिक्षक, टीचर। टीचर क्या होता है, तो देखो शिक्षक जो है शब्द ना हमारा अंग्रेजी के टीचर शब्द का समानार्थी है। कहने का मतलब है कि हम लोग इंग्लिश में शिक्षक को टीचर बोलते हैं, वो टीचर शिक्षक का समानार्थी शब्द है, जिसे हमारे विद्वानों ने निम्न तरीके से विस्तारित किया है कि टीचर होता क्या है, और ये टीचर है क्या, टीचर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे टीचर के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है हमारा। टीचर, देखिए ये हमने लिख दिया आपकी टीचर। तो टीचर का मतलब क्या, टी का मतलब ट्रुथफुल, मतलब सच्चा। टीचर वो होता है जो सच्चा हो, झूठ मत बताए बच्चों को। तो टीचर हमेशा सच्चा होना चाहिए। टी से हुआ ट्रुथफुल, जो सच्चा हो, सही ज्ञान दे बच्चों को, सही बातें बताए। दूसरा ई से इनर्जेटिक, ऊर्जावान होना चाहिए। अगर वह ऊर्जावान होगा तो बच्चों को अच्छे और नियमित तरीके से पढ़ाएगा, और बच्चे भी उसकी क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे। तो टीचर को क्या होना चाहिए, ट्रुथफुल होना चाहिए, इनर्जेटिक होना चाहिए। दूसरा अफेक्शनेट, लगाव रखने वाला जिसे बोलते हैं। टीचर ऐसा होना चाहिए कि जो बच्चों से लगाव रखे। अगर टीचर बच्चों से लगाव नहीं रखेगा, बच्चा उससे कुछ पूछने आया तो उसको प्यार से समझाया, ये नहीं कि बच्चा पूछने आया और उसने हड़का दिया कि जाइए आप बैठिए, अभी हम नहीं बताएंगे, थोड़ी देर बाद बताएंगे, तो बच्चा दोबारा उनके पास जाएगा ही नहीं ना। कुछ टीचर लोग होते भी हैं ऐसे हैं, वो भेदभाव करते हैं बच्चों से, लगाव नहीं रखते हैं, अपने चक्कर में बच्चों को भी परेशान करते हैं। तो इसलिए टीचर कैसा होना चाहिए, लगाव रखने वाला होना चाहिए। सी से कोऑपरेशन, सहायता करने वाला हो। अभी हमने आपको बताया कि बच्चों की मदद करने वाला होना चाहिए। बच्चों को जिस क्षेत्र में मदद चाहिए उसको
वह उसका मार्गदर्शन करे, उसको सच्चाई की रास्ता बताए कि आपको ये काम करना चाहिए, जो उससे संभव हो सके उस कार्य को करे। तो टीचर सहायता करने वाला हो, बच्चे को जिस सब्जेक्ट में दिक्कत हो रही हो, अगर उससे हो सकता है उस विषय के बारे में, तो उसकी सहायता करे, या दूसरे टीचर से कह कर के बोले कि आप उस बच्चे की मदद करिए। तो टीचर सहायता करने वाला हो, कुछ भी कार्य हो उसको सहायता करने वाला होना चाहिए। एच एच से हम्बल, मतलब विनम्र, विनम्र स्वभाव का होना चाहिए। बच्चों से प्यार से बात करे, दूसरों से भी प्यार से बात करे, तो बच्चे भी टीचर को पसंद करते हैं। ये नहीं कि टीचर का व्यवहार ही अच्छा नहीं है तो बच्चे उनसे डरेंगे हमेशा। ई से इफिशियंट, मतलब निपुण। टीचर को इतना नॉलेज होना चाहिए कि वो जो बच्चों को पढ़ा रहा है वो उसके बारे में संपूर्ण जानकारी रखता हो और बच्चों को आसानी से समझा सके उसके बारे में। बच्चा कोई भी क्वेश्चन पूछे तो वो आसानी से उसका जवाब दे सके। तो कहने मतलब पूरी तरीके से टीचर को निपुण होना चाहिए। आर से रिसोर्सफुल, बहुत इंपॉर्टेंट, संसाधन संपन्न होना चाहिए। बच्चे संसाधन संपन्न का आशय ये है कि अगर बच्चे क्वेश्चन पूछें कि सर ये बता दीजिए, तो टीचर को बता देना चाहिए। वो टीचर से क्वेश्चन पूछे सर क्रिकेट के बारे में बताइए, तो क्रिकेट के बारे में बताना चाहिए बच्चों को। तो कहने का मतलब वो सभी संसाधन से संपन्न होना चाहिए। बच्चे से कुछ भी पूछते हैं अगर सब्जेक्ट के अनुसार, तो वो आसानी से उसको बता सकता है। तो आज आपने टीचर के फुल फॉर्म पढ़ ली होगी। टी से ट्रूथफुल, चलिए रिवाइजन कर लेते हैं। टी से ट्रूथफुल, सच्चा होना चाहिए टीचर। इनर्जेटिक, ई से इनर्जेटिक, ऊर्जावान होना चाहिए। ए से अफेक्शनेट, लगाव रखने वाला होना चाहिए दूसरों से। सी से कोऑपरेशन, सहायता करने वाला हो दूसरों बच्चों की और सभी की। हम्बल, विनम्र स्वभाव का होना चाहिए। इफिशिएंट, ई से निपुण होना चाहिए उसको अपने विषय में। और आर से रिसोर्सफुल, उसके पास संसाधन संपन्न होना चाहिए। तो ये आज हम लोगों ने टीचर का फुल फॉर्म पढ़ा। ट्रूथफुल, इनर्जेटिक, एफेक्शनेट, कोऑपरेशन, हम्बल, इफिशिएंट, रिसोर्सफुल। तो टीचर कैसा होना चाहिए एक बार और रिवाइज करते हैं। टी से ट्रूथफुल, ई से इफिशिएंट भी बोल सकते हैं या इनर्जेटिक, ठीक, दो ई है ना हम लोग के पास, तो इफिशिएंट या एनर्जेटिक। टी से ट्रूथफुल, सच्चा। ई से एनर्जेटिक, ऊर्जावान। ए से अफेक्शनेट, लगाव रखने वाला। सी से कोऑपरेशन, सहायता करने वाला। ई से TEAC, एच से हम्बल, विनम्र स्वभाव वाला। ई से इफिशिएंट, निपुण। आर से रिसोर्सफुल, संसाधन संपन्न। एक बार और रिवाइज करते हैं जल्दी से हम लोग। टी से ट्रूथफुल, ई से एनर्जेटिक, ए से अफेक्शनेट, सी से कोऑपरेशन, एच से हम्बल, ई से इफिशिएंट, आर से रिसोर्सफुल। तो आज हम लोगों ने टीचर के बारे में अच्छे से पढ़ा। अब देखिए टीचर के बारे में कुछ विद्वानों ने कथन दिए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ये बहुविकल्पी में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं और टेट सुपर टेट के हिसाब से भी ये बहुत अच्छा टॉपिक है। तो देखते हैं हम लोग टीचर के बारे में गांधी जी ने क्या कहा है कि शिक्षक की कथनी एवं करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी बात गांधी जी ने कही है कि शिक्षक जो है ना उसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। कि शिक्षक जो है बच्चों से कहे कुछ और करे कुछ। मतलब बच्चे से बोल दे कि आप चलिए ग्राउंड को साफ मिल करके करते हैं, हम भी आते हैं, बच्चे को वर्क पे लगा दे और अपना जाए ही ना। तो जो बात शिक्षक कहे, जो शिक्षक कहे वो उसको करना चाहिए। उसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, वही एक शिक्षक है। ये गांधी जी ने कहा था। टीचर के बारे में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या कहा है
एक शिक्षक तभी तक एक शिक्षक है, एक शिक्षक तभी तक एक शिक्षक है जब तक वह खुद अध्ययनरत रहता है। क्योंकि एक जलता दीपक ही दूसरे दीपक को प्रकाश दे सकता है। बहुत अच्छी बात कही है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कि एक शिक्षक तभी तक शिक्षक रहता है कि जब तक वह खुद शिक्षकरत हो, खुद अध्ययनरत हो। ठीक है, अध्ययन का मतलब ये है कि टीचर हो गया, टीचर आप बन गए और आप स्टडी कर ही नहीं रहे, नए नए क्वेश्चन निकल के आते हैं, नए नए इन्वेंशन हो रहे हैं हमारे देश में, बहुत सारी उपलब्धियां हासिल हो रही हैं। अगर उसके बारे में टीचर को अध्ययन ही नहीं है तो वो टीचर थोड़ा ना है, उसने तो अपना एक उसको ड्यूटी मिल गई, बस कर रहा है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा है कि शिक्षक तभी एक शिक्षक है जब तक वह खुद भी पढ़ता है या अध्ययनरत है। क्योंकि एक जलता हुआ ही दीपक है ना, दूसरे दीपक को प्रकाश दे सकता है। यहाँ दूसरे दीपक से मतलब क्या हुआ, एक अगर जलता हुआ दीपक है, जल रहा है और हम पढ़ने बैठे हैं तो वो हमको तभी प्रकाश दे सकता है क्योंकि वह खुद जल रहा है। तो पहले आपको जलना पड़ेगा, मतलब वो काम आपको खुद करना पड़ेगा, तभी तो आप दूसरे को उसके बारे में बता सकते हैं। आपने पढ़ा ही नहीं तो आप बच्चों को बताएंगे कैसे। अब हम लोग आगे, कोठारी आयोग ने क्या कहा है। तो कोठारी आयोग ने शिक्षक के बारे में कहा है कि देश का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, जिसका निर्माता शिक्षक है। बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है कि देश का भविष्य, जो बच्चे हैं वो देश के भविष्य होते हैं, वो शिक्षक की कक्षा में ही निर्मित हो रहा है। एक देश का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, जिसका निर्माता कौन होता है, शिक्षक। इसलिए शिक्षक एक पद ही नहीं है, देश का भविष्य भी बनाते हैं टीचर। इसलिए टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चौथी कोटेशन हम लोग और देखते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा है, समाज में शिक्षक का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो हमारा समाज है उसमें शिक्षक का जो स्थान है अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बौद्धिक परंपराएं और तकनीकी कौशल पहुंचाने का केंद्र है। क्यों महत्वपूर्ण है शिक्षक समाज के लिए? क्योंकि वह एक पीढ़ी से, अगर हम बच्चों को ज्ञान देंगे अच्छे से, तो वो जब अपनी पीढ़ी में जाएंगे, उनकी पीढ़ी आएगी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बौद्धिक ज्ञान जो हम लोग बच्चों को पढ़ाएंगे तो उसका ज्ञान वो अपने बच्चों को भी तो देंगे। तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को बौद्धिक परंपराएं बताएं और तकनीकी कौशल पहुंचाने का केंद्र है। ये तो हम लोगों ने शिक्षक के बारे में विद्वानों को क्या मत दिए। अब हम लोग शिक्षक के गुण पढ़ लेते हैं कि शिक्षक के गुण क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो छात्रों की समस्याएं हल करने में निपुण होना चाहिए। एक टीचर वही टीचर है जो बच्चों की समस्याओं को हल कर सके। कि बच्चे कोई क्वेश्चन पूछ दे और उसको आता ही नहीं तो वो जवाब दे दे कि कल बताएंगे, परसों बताएंगे। तो जिसका भी बच्चे को वो अध्ययन करा रहा है तो उसको पहले घर से खुद पढ़ करके आना चाहिए। क्या है, अभी कहा भी है कि पहले उसको खुद अध्ययनरत होना चाहिए, तभी वह एक अच्छा टीचर है। दूसरा, शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। शरीर से और मानसिक रूप से वह स्वस्थ होना चाहिए, क्योंकि अगर वह मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होगा तो बच्चों को कैसे पढ़ा पाएगा। चरित्रवान होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक, उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए। चरित्र अच्छा होना चाहिए कहने का मतलब उसका आचरण समान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो भेदभाव करे, कि लड़के और लड़कियों में भेदभाव करे।
तो टीचर ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो लड़कों और लड़कियों में भेदभाव करे, जेंडर पक्षपात करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। कि वो बराबर का स्थान दे बॉयज़ को भी और गर्ल्स को भी। कर्तव्य परायण होना चाहिए, वो अपने कर्तव्यों का पालन करे कि उसके क्या कर्तव्य हैं। शिक्षक बनने से पहले उसने क्या पढ़ा है कि शिक्षक के कर्तव्य क्या होने चाहिए, वो उसका पालन करे, कर्तव्य परायण होना चाहिए। सहानुभूति एवं समानुभूति वाला होना चाहिए। कहने का मतलब वो सहानुभूति मतलब कि हृदय से सहानुभूति भी हो, अगर बच्चे प्रसन्न हो तो उनके साथ प्रसन्न हो, दुख हो तो उनके साथ दुख में भी शामिल हो, और समानुभूति वाला होना चाहिए। लड़के और लड़कियों में भेदभाव नहीं करना चाहिए कि लड़कियों को उन्होंने ज़्यादा आपको लड़कियों को ज़्यादा पक्षपात कर रहे हैं और लड़कों या तो लड़कों के पक्षपात कर रहे हैं। तो दोनों का बराबर रोल रखना चाहिए, दोनों लोगों को। मनोविज्ञान का ज्ञान, उसे मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। बच्चों को देख करके कुछ अंदाज़ा लगा ले कि बच्चा आज प्रसन्न है या दुख है। सीखने के लिए तत्पर या सिखाने के लिए भी तत्पर होना चाहिए। बहुत जल्दी दूसरों से सीख जाए या सिखाए, वही होते हैं हमारे शिक्षक के गुण। प्रयोगवादी होना चाहिए, बच्चों को नए नए वो प्रयोग करना सिखाए, तो प्रयोगवादी होना चाहिए। व्यवसाय में निष्ठा, वो टीचर में जॉब कर रहा है, टीचर के क्षेत्र में, तो उससे ईमानदारी से जॉब करनी चाहिए। सहनशीलता एवं सांवेगिक स्थिरता, सहनशीलता, अगर कोई बुरा बोल भी दे तो उसको सहनशीलता रखनी चाहिए। एवं सांवेगिक स्थिरता, सभी स्थितियों में समान रहना चाहिए, सुख में भी दुख में भी उसको समान व्यवहार करना चाहिए। कल्पना शक्ति एवं सृजनात्मक, सोचने की शक्ति उसकी अच्छी हो कि ये बच्चा क्या कर सकता है, अच्छा है पढ़ने तो आगे क्या कर सकता है। और सृजनात्मकता, बच्चों को नए नए तरीके से पढ़ाए सिखाए। विविध रुचियों वाला होना चाहिए, विविध रुचियों वाला, बहुत सारे सेक्टर में कि क्रिकेट को भी उसको अच्छा लगता है, चेस भी अच्छा लगता है, पढ़ाना भी अच्छा लगता है, तो वो बच्चों को भी वही इंटरेस्ट दिलाएगा और बच्चे खेल खेल में पढ़ेंगे। समायोजनशील, समायोजन करना मतलब कि बच्चों को कैसे बैठना है, क्या पढ़ाना है, उसका समायोजन अच्छे तरीके से आना चाहिए। सहिष्णु एवं ईमानदार, अपना हित का गलत प्रयोग ना करे अपने पद का, और ईमानदार होना चाहिए। समय के महत्व की समझ होनी चाहिए उसे कि हमारा समय इम्पोर्टेंट है, तो उसे समय के महत्व की समय जो होनी चाहिए। विषय का ज्ञान, उसे जो उसका विषय है उसका अच्छे तरीके से ज्ञान होना चाहिए। तो ये हमने पढ़ लिया टीचर के गुण। तो अब हम लोग पढ़ते हैं शिक्षक के भूमिकाएं क्या क्या होती हैं विद्यालय में, शिक्षक की भूमिकाएं क्या क्या होती हैं। सुगमकर्ता के रूप में, पहला सुगमकर्ता क्या है, सरलता से समझाना बच्चों को। जो भी कठिन अगर किताबों में लैंग्वेज हो तो उसे बच्चों को प्रयोग करके सरलता से समझाएं कि बच्चों को बिल्कुल समझ में आ जाए, तो वो होता है सुगमकर्ता के रूप में टीचर। दूसरा, सुविधा प्रदाता के रूप में, बच्चों को सवाल नहीं आ रहे तो उसे तुरंत बताना चाहिए। तो बच्चों को कोई भी चीज़ में दिक्कत हो रही, किसी भी वस्तु में, तो उसको प्रदान कराना चाहिए। समस्या समाधान करता होना चाहिए, बच्चों में जैसे लड़ाई हो गई तो उसको समस्या समाधान करना आना चाहिए कि दोनों बच्चों से बराबर व्यवहार करें कि आप अब मत करिएगा, अगर आप करेंगे तो हम आपको अगली बार सजा देंगे। मार्गदर्शक होना चाहिए, बच्चों को अच्छी रास्ता बताना चाहिए भविष्य के लिए कि आप ये करिए, आपको लड़ाई नहीं करनी चाहिए, आपको पक्षपात नहीं करना चाहिए, आप आराम से क्लास में मिलजुल कर रहिए। प्रवर्धक के रूप में, मतलब कि प्रवर्धक का मतलब ये होता है बच्चों को ज्ञान अच्छे तरीके से देना, तेजी से, प्रवर्धक के रूप में। छात्रों का हितकर्ता, बच्चों का हितकर्ता होना चाहिए
हितकर्ता का मतलब ये है कि बच्चों के हित के लिए वो उसे जो भी कार्य अच्छा हो सके तो करना चाहिए। ये नहीं कि उसने पक्षपात कर लिया, कुछ बच्चों को कम नंबर दे दिए और कुछ बच्चों के ज़्यादा नंबर आ रहे थे तो उसको काट करके कम दे दिए। तो बच्चों का हित करता होना चाहिए कि किसी भी बच्चे का अहित ना हो, कि जो बच्चा डेली आ रहा हो अपने विद्यालय, पढ़ रहा हो अच्छे से, रेगुलर हो, तो उसकी प्रेजेंटी भी डेली आ रही है तो उसको नंबर कम नहीं देने चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग नंबर देने चाहिए उसको। तो वो होता है हमारा टीचर, वो टीचर की भूमिका निभाता है। अब ये नहीं है कि टीचर ने देखा जो बच्चा रेगुलर आ रहा है उसके नंबर काट दिए और जो नहीं आ रहा है वो उनका रिश्तेदार निकल गया या उनसे कोई रिलेशन है तो उनको नंबर उन्होंने ज़्यादा बढ़ा करके दे दिए। तो इसमें बच्चों में भेदभाव होने लगता है, लड़ाइयाँ होने लगती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए टीचर को, टीचर का एक रोल नहीं है ये। और टीचर हमारा शोधकर्ता के रूप में हो, शोध कराए बच्चों से नए नए कि आप कल ये पढ़ करके आइएगा, इसमें देखिएगा क्या होता है। वैज्ञानिक क्षेत्र से प्रभावित हो, कहने लगे वैज्ञानिक हो, बच्चे उनसे बोलें सर आज हमको ये करना है, शिप बनाना है, तो सर उसे शिप बनाने के लिए बताएं कैसे क्या वर्क करना चाहिए, उसे नए नए इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं बच्चों को, आप ऐसे करिए तो आपका शिप बन जाएगा। अनुश्रवणकर्ता, मॉनिटर के रूप में कार्य करना, टीचर एक अनुश्रवणकर्ता भी हो कि मॉनिटर के रूप में वो कार्य करे कि बच्चों को सही से सलाह दे, किसी के साथ भेदभाव नहीं कर दे, जो भी गलत है उसे गलत और जो भी सही है उसे सही करना चाहिए। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि विद्यालय के मानवीय संसाधन या संस्थाएं में कौन कौन लोग इम्पोर्टेंट होते हैं। तो उसमें आज हम लोगों ने पढ़ा शिक्षक के बारे में कि टीचर क्या होता है। कल की क्लास में हम लोग या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रधानाध्यापक के बारे में पढ़ेंगे, फिर छात्र और कर्मचारी के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही हैं। तो अब ये शिक्षक और प्रधानाध्यापक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंडों को शेयर कीजिए। थैंक यू।